नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं, इसको सच्ची घटना मान करके ही आप सुनिएगा। इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करने का यह उद्देश्य है कि आज के आदमी में दिखावे की, अपने अहंकार को बनाए रखने की, अपने व्यक्तित्व के असली रूप को न पहचानने की और यहाँ तक कि भगवान को भी अपने पद और प्रतिष्ठा से प्रभावित करने की जो गलत धारणा है, वह बहुत खतरनाक है। जब आप यह पूरी कहानी सुनेंगे तो कहानी सुनने के बाद में आपको लगेगा कि समय कोई सा भी चल रहा हो, मनुष्य को सरल स्वभाव का होना चाहिए। इस कहानी के हिसाब से जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, तब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक कलेक्टर हुआ करते थे। उनको मिस्टर देसाई के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई थी। मिस्टर देसाई, उनको अपने पद और अधिकारों का बहुत बड़ा घमंड था। वे अपना घमंड अपने घर में भी चलाया करते थे। क्योंकि वे कलेक्टर थे और वो भी अंग्रेज़ों के राज में, इसलिए वे किसी साधारण या किसी गरीब को जो है उसके जीवन की कीमत हमेशा कम करके ही देखा करते थे। एक दिन इतवार का दिन था। मिस्टर देसाई आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। इतने में उनका बड़ा बेटा, जिसका नाम काशीनाथ था, वह आया और चुपचाप अपने पिता के पीछे की तरफ आकर खड़ा हो गया। मिस्टर देसाई ने अपने बेटे को देख तो लिया था, लेकिन बड़े साहब होने की वजह से नज़रअंदाज कर दिया। जब पिता ने कुछ नहीं कहा तो काशीनाथ ने ही अपने पिता से चलाकर कहा, मैं विलायत जाकर के वकालत की पढ़ाई करना चाहता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर मिस्टर देसाई का गुस्सा इतनी तेज़ी से भड़का जैसे कोई आग में घी छोड़ दे, क्योंकि मिस्टर देसाई चाहते थे कि उनका बेटा विलायत जाकर के आईसीएस की तैयारी करे और फिर भारत आकर कलेक्टर बने। लेकिन मिस्टर देसाई का बेटा काशीनाथ वकील बनकर गरीब जनता की सेवा करना चाहता था। अब दोनों बाप और बेटे में बहस शुरू होती है। बेटा कहता है, मैं वकील इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं गरीबों की मदद कर सकूँ। और फिर वकील की इज्जत और कमाई कलेक्टर से कम नहीं होती। एक बात और है, जब आदमी का ही जीवन जीना है तो इस तरह से जिया जाए जिसमें अपने साथ 10 लोगों का भी भला हो। अपने बेटे की यह बातें सुनकर मिस्टर देसाई को झुंझलाहट आ गई। वे गुस्से में कहने लगे, क्या मैं आदमी नहीं हूँ? क्या मैं केवल अपने बारे में सोचता हूँ? क्या तुम आदमी बनोगे और मैं जानवर हूँ? मिस्टर देसाई का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो एक कलेक्टर थे। उस ज़माने में कलेक्टर अंग्रेज़ों के बहुत खास हुआ करते थे और कलेक्टर साहब का रुतबा बहुत हुआ करता था। जब मिस्टर देसाई का गुस्सा परवान चढ़ गया तो उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ दी और अपने बेटे काशीनाथ से बोल दिया, अपनी पत्नी को साथ में लो और मेरे घर से 1 घंटे में चले जाओ। फिर जो तुमको करना है वो करो। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। फिर मेरे घर से बाहर जाकर के देखो कि मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें रोटी देता है। ये कपड़े, ये शान शौकत सब तुम्हारी एक दिन में बाहर आ जाएगी। एक दिन में ही नाक रगड़ते हुए वापस इसी चौखट पर आकर खड़े दिखाई दोगे। पिता के कड़वे बोल सुनकर काशीनाथ वहाँ से अंदर चला गया और अपनी पत्नी को सामान समेटने के लिए कह दिया। काशीनाथ की पत्नी एक संस्कारी घर की बेटी थी। मिस्टर देसाई की पत्नी, जो काशीनाथ की माँ थी, वह भी काशीनाथ की पत्नी यानी अपनी बहू से बहुत प्रेम करती थी। उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। उसको कभी अपने सास और ससुर को इस तरह छोड़कर जाना होगा, बहू ने कभी सोचा नहीं था। वह सामान तो समेटने लगी, लेकिन साथ में रोती भी जा रही थी। अपनी बहू को रोते देखकर काशीनाथ की जो माँ थी, उसके दिल में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने अपने पति मिस्टर देसाई ने बेटे को घर से निकालने को कह दिया। ऐसा सोच करके भी उसको कष्ट हुआ। मिस्टर देसाई की पत्नी को अपने बहू बेटे का इस तरह से घर से निकाला जाना बहुत बुरा लगा और वो मिस्टर देसाई से झगड़ा करने मिस्टर देसाई के पास आई और कहने लगी, ये आपने काशीनाथ को क्या कहा कि वो बहू को लेकर 1 घंटे में घर से निकल जाए? आपने ऐसा कहना तो दूर, सोच भी कैसे लिया? भला कोई अपने ही बेटे बहू को घर से निकालता है? अगर काशीनाथ घर से जाएगा तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। आप तो चाहते ही हैं कि मैं मर जाऊं। मिस्टर देसाई अभी भी गुस्से और घमंड में थे। उन्होंने भी कह दिया, हाँ मैं चाहता हूँ, जाओ, जो समझो वो समझो। सब लोगों का दिमाग यहाँ खराब हो गया है। सबको खूब खाने को शानो शौकत मिल रही है, इसलिए हर आदमी समझ रहा है कि ऐसे ही आ जाता है।
सब लोगों ने मिलकर मेरे खानदान की प्रतिष्ठा और सम्मान के सत्यानाश करने की कसम खा ली है। मिस्टर देसाई की बात सुनकर उनकी पत्नी को गहरा धक्का लगा और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने की आवाज़ सुनकर काशीनाथ और बहू दोनों दौड़े दौड़े आए और काशीनाथ अपनी माँ को सहारा देकर उठाकर बाहर ले गया। फिर बहू अपनी सास का चेहरा गीला करने लगी और हवा करने लगी। थोड़ी देर में काशीनाथ को माँ को तो होश आ गया, लेकिन अभी भी वह अपने बेटे और बहू के घर से जाने की बात को लेकर बहुत दुखी थी। जब काशीनाथ और बहू माँ को कमरे से लेकर चले गए तो मिस्टर देसाई ने देखा कि एक आदमी उनके पास खड़ा है और एक किताब में कुछ लिख रहा है। मिस्टर देसाई जो घमंड में ही रहा करते थे, उन्होंने उस आदमी को देख करके सोचा कि कोई मेरे पास किसी काम से आया है। अब क्योंकि मिस्टर देसाई कलेक्टर थे, उनके पास जो भी लोग आया करते थे बड़े झुके झुके होकर के बात किया करते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मिस्टर देसाई साहब जो कलेक्टर साहब थे उनके सामने निडरता से गर्दन तान करके खड़े रहे। उस आदमी को बिल्कुल बेफिक्र होकर खड़े देख करके मिस्टर देसाई ने बड़े ही कड़क आवाज़ में पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह आदमी बोला कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, मैं तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा लिख रहा हूँ। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा न्याय इस मेरे लेख से ही होगा। इस पर मिस्टर देसाई पूछते हैं, आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो दूत कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं जब चाहता हूँ तभी तुम मुझे देख और सुन सकते हो। और एक बात साथ में बता दूँ, सभी लोगों के साथ ईश्वर के एक एक दूत हमेशा रहते हैं। मिस्टर देसाई उस दूत से पूछते हैं कि तुमने मेरे बारे में क्या क्या लिखा है? दूत कहता है, अभी अभी का जानना चाहते हो या पहले का? मिस्टर देसाई कहते हैं, पहले तो अभी अभी का ही बताओ। तब दूत लिखा हुआ पढ़ता है, इस आदमी को अपनी हठ को बनाए रखने की आदत है। अपनी हठ के आगे यह आदमी अपने बेटे, अपनी संस्कारवान बहू और अपनी धर्मपरायण पत्नी तक का अपमान कर देता है। आज इस आदमी ने अपने बेटे, अपनी बहू और अपनी पत्नी को अपनी झूठी प्रतिष्ठा और नकली सामाजिक सम्मान के सामने बिल्कुल कचरा जैसा समझा। दूत की बात मिस्टर देसाई ने सुनी और डींग हाँकने के लिए कहने लगे, मैं रोजाना पाठ पूजा किया करता हूँ, भगवान को महंगे महंगे मेवे और फल का भोग लगाया करता हूँ। तुमने उन सब के बारे में क्या लिखा? दूत किताब का पुराना पन्ना पलटता है और बताता है, यह आदमी भगवान को महंगा महंगा भोग चढ़ा के घमंड का अनुभव करता है। पूजा पाठ में महंगी वस्तुओं का उपयोग करके यह अपने आप को भगवान के करीब समझता है और मानता है कि इसके जैसा भोग भगवान को कोई नहीं चढ़ाता है, इसलिए भगवान इससे प्रसन्न है, जबकि यह नहीं जानता कि भगवान भोग के नहीं भक्ति और प्रेम के भूखे हैं। मिस्टर देसाई ने दूत की बात को सुना तो उनको पसीना सा आने लगा, लेकिन मिस्टर देसाई का घमंड इतनी जल्दी हारने वाला तो था नहीं। इसलिए मिस्टर देसाई ने दूत से कहा कि 1 साल पहले मैंने 2000 साधु संतों को भोजन करवाया था, जरा बताओ तो उसके विषय में तुमने क्या लिखा? दूत ने फिर से किताब का पहले का पन्ना पलटा और पढ़ने लगा। यह आदमी समाज में अपनी धाक जमाने और साथ में लोगों में अपने को बड़ा बताने के लिए दिखावा करने का आदी है। इस आदमी में आडंबर भरा हुआ है। इसका किसी साधु संत की सेवा से कोई मतलब नहीं है। यह केवल अपने धन का प्रदर्शन करने में सुख प्राप्त करता है। अब मिस्टर देसाई को लगा कि उनको चक्कर आ जाएंगे और वे ज़मीन पर गिर जाएंगे, लेकिन मिस्टर देसाई भी हार मानने वाले नहीं थे। आखिर में वे थे तो कलेक्टर और आजमगढ़ के लोगों में उनकी बहुत धाक थी। इसलिए मिस्टर देसाई ने दूत से आगे कहा, मेरा सम्मान पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा है। मेरे फैसलों को अंग्रेज़ सरकार भी नहीं पलटती है। जो मैंने कह दिया वह एक पत्थर की लकीर बन जाती है। मैंने पिछले 5 सालों में कई अस्पताल खुलवाए हैं, उनका पुण्य तो मुझे मिलना चाहिए। मैंने लोगों के चलने के लिए कितनी सड़कें बनवाई हैं, उसका पुण्य तो मुझे मिलना चाहिए। मैंने 3 स्कूल भी बनवाए हैं, उसका पुण्य तो मिलना चाहिए। मैंने पिछली गर्मी में 500 गर्म कंबल गरीबों में बांटे थे, क्या उसका पुण्य भी मुझे नहीं मिलेगा? मैं अपने पुराने कपड़े जो बहुत महंगे होते हैं उन लोगों में दान कर देता हूँ जिनके पास में कपड़े नहीं होते हैं, क्या यह पुण्य नहीं है? तुम बताओ, इन सब के बारे में तुमने क्या क्या लिखा है? मिस्टर देसाई के कहने पर और पूछने पर दूत फिर से एक नया पन्ना खोलता है और पढ़कर बोलने लगता है, यह आदमी दिखावे की मानसिकता का रोगी है। भगवान के रास्ते में किए गए सभी कामों के बदले इसे भगवान से उसी तरह से चाहिए जिस तरह से एक व्यापारी अपनी दुकान में सामान बेचते हुए चाहता है। यह भगवान से अपना संबंध एक व्यापार का समझता है कि जितना दोगे उतना मिलेगा।
यह समझता है कि यह भगवान को पैसे और धन खर्च करके प्रसन्न किया करता है। इसके मन में ना तो भक्ति है, ना ही यह किसी अन्य भक्त का आदर करता है। यह पूरी तरह से ढोंगी है। अब जाकर मिस्टर देसाई को लगा कि दूत ने जो भी लिखा है वह एकदम सच है। जब कलेक्टर साहब मिस्टर देसाई को विश्वास हो गया कि मैं जैसा सोचता हूँ बिल्कुल वैसा ही यह दूत लिखता है, इसका मतलब अब तक का जो भी मैंने किया वह सब बेकार था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? चलो मैं इसी दूत से पूछता हूँ। तो मिस्टर देसाई दूत से कहते हैं कि अब तुम ही बताओ मुझे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। दूत कहता है, मेरा काम तुम्हें सुधारना नहीं है, मेरा काम केवल तुम्हारे कर्मों को लिखना है। यह तुम सीखो और जानो, और अपने आप से सीखो और अपने आप से जानो कि तुम्हें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब जाकर के मिस्टर देसाई की समझ में आता है कि इस दूत से मालूम करना संभव नहीं है। तो मिस्टर देसाई दूत से एक नया प्रश्न पूछते हैं कि आदमी किस गुण को विकसित करे कि उसके व्यवहार के बारे में अच्छा ही अच्छा आप लिखें। इस पर दूत सोचता है कि मिस्टर देसाई को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। तो दूत उत्तर देता है कि यह दूत का उत्तर है जो आप सुनेंगे, जब व्यवहार में सरलता होगी तभी व्यवहार कुशलता आएगी। मानव जितना सरल होगा वह उतना ही ज़्यादा भगवान के करीब होगा। जितने भी संत ज्ञानी महात्मा होते हैं जो सरल होते हैं वे ही प्रसिद्धि पाते हैं, वरना संसार तो साधु संतों से भरा पड़ा है। केवल सरल मन वाले ही पूजे जाते हैं। और फिर दूत अंतर्ध्यान होने वाला ही था कि मिस्टर देसाई ने जोर से आवाज़ लगाई, काशी, अरे ओ काशी, तेरी माँ को कहकर चाय बनवा दे, और तू वकालत की पढ़ाई करने के लिए जब लंदन जाए तो साथ में बहू को भी साथ लेकर जाना। मिस्टर की देसाई की इस बात से घर का पूरा माहौल बदल गया। बेटा काशीनाथ, बहू और मिस्टर देसाई की पत्नी सभी लोग नव शक्ति से संचालित हो गए। लेकिन थोड़ी दूर पर दूत कुछ लिख रहा था। तो मिस्टर देसाई ने दूत के पीछे से चुपके से जाकर के देखा कि दूत ने लिखा था, यह आदमी वास्तव में भ्रमित है, इसको सामाजिक सम्मान ही उपलब्धि के रूप में दिखाई देता है। यह आदमी अभिमान और अहंकार की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अहंकारी है इसलिए अंदर से बहुत कमज़ोर है। परिस्थिति को अपनी हट के सामने अपने अनुकूल बनाना चाहता है, फिर भी गलती को तो मानने वाला है। इसमें एक खूबी और भी है कि यह आदमी सच को स्वीकार करता है। इस प्रकार की जो कहानी का उद्देश्य तो यहीं पूरा होता है। जब मिस्टर देसाई को अपनी गलती का एहसास हो गया तो एक मानव का जो सबसे बड़ा गुण है वह विकसित उनमें हो गया। यह गुण मानव को भगवान के करीब करता है। जब गलतियां स्वीकार हो जाएंगी तभी जीवन सरल बनेगा। तो यह जो आपने कथा सुनी, इस कथा को कहने का अर्थ यही था कि कथा पुरानी है, चलती चली आ रही है, सब जगह ऐसे ही लिखा है कि ये सच्ची घटना है। इसकी सत्यता को प्रमाणित करने का आधार मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इस कथा से जो शिक्षा मिलती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान बहुमूल्य है। जीवन को सरल तभी बनाया जा सकता है जब हम देखें कि हमारे परिवार में हमारे घर के लोग जो कष्ट पा रहे हैं, घर के बड़े देखें क्या उनसे तो गलती नहीं हुई कि हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के लोग कष्ट पा रहे हैं। वे चाहे किसी भी रूप में कष्ट पा रहे हों, भविष्य बनाने में, संघर्ष करने में कष्ट पा रहे हों, घर के अंदर जो शांति नहीं बन पा रही है उसमें कष्ट पा रहे हों, क्या वास्तव में उनसे तो गलती नहीं हुई? केवल यही सोच देना कि ये जो दूसरा है उसी की गलती है, मैंने तो बहुत कोशिश की, वो बहुत बड़ी गलती रह जाएगी। क्योंकि घर के अंदर किसी भी बुरे के होने में गलती हमेशा पहली गलती बड़ों की ही होगी। छोटों के पास में भूतकाल यानी उनका पास्ट बहुत कम होता है, इसलिए उनको गलत साबित करना या गलत आरोपित कर देना ये फिर से एक बड़ी गलती हो जाएगी। तो अगर घर परिवार के संदर्भ में भी अगर इस वीडियो के अर्थ को या उस वीडियो के महत्व को लिया जाए तो जो भी घर के बड़े हैं उनको सरल स्वभाव का होना चाहिए। जब परिवार में सरलता से बड़े लोग रहेंगे तो परिवार का जीवन निर्वाह भी बहुत सरलता से होगा। आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, देखा, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।